बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब हम अहमदाबाद में आए तो मैं आपको बताऊं, आप कौन सी जमीन में रहते हो थोड़ा तो सोचो। ये सरखेज आपसे दूर नहीं, कितने किलोमीटर मौन अनवर, मौन अंजुम, 8-9 किलोमीटर पर सरखेज है। कभी पढ़ा आपने शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा? कैसे कैसे अल्लाह के वली थे। अरे शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह या शेख अहमद खाटू रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए कि ये दो जगह थी, खट्टू और खाटू। कभी शेख अहमद खाटू कहा, कभी शेख अहमद खट्टू कहा। बहुत बड़ी जिंदगी मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी सीरत है और बहुत बड़ी इनकी हिस्ट्री है। मैं कहां से कहां तक बयान करूं मेरे दोस्तों, वाकईतन फजर हो जाएगी। मैं सिर्फ एक बात बताऊं, उस जमाने में हज पे जाते थे ना तो दरियाई सफर होता था। कौन सा सफर आपको मालूम है? वो जहाज पे बैठते थे, दरिया का जहाज होता, बड़ी बड़ी स्टीमर होती, उस पे बैठते थे। यही शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह जो सरखेज में है, हज के लिए जा रहे हैं, दरियाई सफर कर रहे हैं, उस स्टीमर में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं, बड़ी कश्ती में बैठे हुए, और वजू करते करते इनका पांव फिसल गया। वो फिसलाने वाला कौन? अल्लाह। फिसल गया, अल्लाह के वली थे। वजू करते करते पांव फिसल गया। अरे जाहिर बात है, मौज मारता हुआ समंदर है, थपेड़े मारता हुआ समंदर है, अरे बिल्कुल धूम धूम धाम मचाता हुआ समंदर है, इनका पांव फिसला सीधे। अरे बोलो कहां पे? लेकिन अल्लाह का करना भी तो करना। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा होगा मेरा वली आया है, मेरा वली आया है। फरिश्तों ने एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे रखी और शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह पर कहते हैं मैंने 5 अल्लाह के नाम लिए और जब भी नाम लिए अल्लाह ने मुझे अपनी मुराद तक पहुंचा दिया है। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं समंदर के अंदर मौजों में थपेड़े ले रहा था, मैं कभी ऊपर आता कभी नीचे आता, लेकिन मेरी जबान पर 5 अल्लाह के नाम थे। बोलो मेरे साथ में कितने नाम थे अल्लाह के? 5 नाम थे। कौन कौन से नाम थे? पढ़ना शुरू कर दो। या हाफिज़ु या हफीज़ु या रकीबु या वकीलु या अल्लाह। बोलो या हाफिज़ु या हफीज़ु या रकीबु या वकीलु या अल्लाह। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं समंदर के अंदर चला गया, कभी मौजों ने मुझे ऊपर डाला, कभी मौजें मुझे नीचे ले गई, लेकिन मेरी जबान पर था या हाफिज़ु या हफीज़ु या रकीबु या वकीलु या अल्लाह। शेख अहमद खट्टू फरमाते ऐसा लगता किसी ने मुझे पत्थर पर खड़ा कर दिया और वापस मुझे मेरी कश्ती में पहुंचा दिया। खैर मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का वली ने पूरे कश्ती में बैठने वाले को बता दिया समंदर में कोई डुबा नहीं सकता जब तक अल्लाह न चाहे। तो हम काय को डरते भाई? हाँ, कौन करने वाला? अगर मौत लिखी होगी तो यहाँ बैठे बैठे मौत आएगी, आपकी बैठे बैठे मौत आएगी। मौत को कोई नहीं रोक सकता। और अगर अल्लाह बचाना चाहेगा, इज्जत देना चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत जलील। ये शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह समंदर में गए, सारे कश्ती वालों ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे समंदर में गए, ऊपर आए फिर नीचे गए, ऊपर आए फिर नीचे गए। किसको मालूम था अल्लाह के 5 नामों में वो ताकत है कि समंदर भी उसके सामने हैरान हो जाता है। फरिश्ते आए और आपको फिर कश्ती में डाला और कहां पहुंच गए? मक्का। बोलो कहां पहुंच गए? अब आपको बताऊं, यही शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह कहां पर मज़ार है? सरखेज में मज़ार है ना। आपको मैं वाकया सुनाऊं, यही अल्लाह के वली शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना जा रहे, पूरा मजमा बोलेगा कहां जा रहे? साथ में ग्रुप होता है ना। अरे भाई हज में ग्रुप होता कि नहीं होता? उस जमाने में भी अकेले नहीं जाते थे, जमात की जमात जाती थी, काफले के काफले जाते थे, ग्रुप का ग्रुप जाता था। अब शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह हज में पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मुकर्रमा में हज मुकम्मल। अरे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मुकर्रमा में हज मुकम्मल हो गया। अब कहां पर जाना है? अब मदीने पाक। जब मदीने पाक जाने का वक्त आया, यही शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह सारे ग्रुप वाले क्या कहने लगे? हजरत हजरत मदीना आ गया, मदीना आ गया, हम लोग खाने का इंतजाम करें, बहुत भूख लगी है। उस जमाने में ऐसे छोटे छोटे लगे होते थे, तख्त लगे होते, छोटे छोटे ऐसे कंबल बंधे होते। कहा चलो चलो सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ और अभी खाने का इंतजाम होगा। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मदीने में भूख लगी है, मुझे भी लगी है, खाने का इंतजाम कौन करेगा? तो सबने कहा हम लोग लेकर आएंगे, अभी खाना पका देंगे, अभी खाना पक जाएगा, अभी तैयार होगा। शेख अहमद खट्टू ने फरमाया मदीने में किसके मेहमान हो? मदीने में किसके मेहमान हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान। तो कोई मेहमान बन के जाता है तो खाना लेके जाता है? अरे कोई मेहमान बन कहा कि तुमको खाना पकाना हो तो पकाओ, आज मैं मेहमान हूं, मोहम्मद मेरा मेजबान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी मेरा मेजबान है, हम तो वहीं पे खाना खाएंगे। ये कहकर शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक में सीधे मस्जिद नबवी में और सीधे रोज़े पाक के पास। अरे मेरे दोस्तों, ये शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने कितने अच्छे अंदाज में, बोलो मेरे साथ में, रोज़े पाक के पास हाजिर हो गए और पढ़ना शुरू कर दिया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
शेख अहमद खट्टू ने पढ़ना शुरू किया और साथ साथ में कहा, मेरे नबी आपका मेहमान बन के आया हूँ। सब लोग अपने अपने खाने की तैयारी करते, मैं तो आपका मेहमान बन के आया हूँ। मेरे दोस्तों, लिखा है कि शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह रोज़े पाक के पास खड़े थे, सलाम पढ़ रहे थे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। के पीछे से कोई आवाज देता है, शेख अहमद, शेख अहमद, शेख अहमद। तो कहते पीछे से जब आवाज है तो मुझे लगा यहाँ कोई और अहमद को पुकारता होगा, मैं तो सलाम ही पढ़ता रहूंगा। तो कहते पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। शेख अहमद खट्टू फरमाते, अल्लाह की कसम पीछे मुड़ा, एक आदमी है, नूरानी आदमी है, इतना बड़ा प्लेट लेकर खजूरें लेकर रखा है और कहा, आ जाओ आ जाओ, मोहम्मद ने खाना भेज दिया है। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह खुद भी खाए, सबको खिलाया। बोलो, खुद भी खाए और सबको। और लिखा है, जब तक मदीना में रहे, कहा मेहमान हूं, मेरे नबी से बढ़ के कोई मेजबान नहीं है, यहाँ खाना लाना इनकी शान के खिलाफ है, यही मुझे खाना खिलाते रहेंगे। मालूम नहीं क्या क्या खाया होगा। अब आखिरी मर्तबा, बस अब मदीना मुनव्वरा छोड़ने का वक्त आया। आपको मालूम है, जब आखिरी मर्तबा, और मेरे प्यारो हम लोग भी मदीना गए ना, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना, गए ना। सच बताओ, जब हमको ऐसा मालूम होता है कि आखिरी मर्तबा सलातो सलाम पेश करना है, क्या गुजरती है हमारे ऊपर। सच मेरे दोस्तों, जब आखिरी मर्तबा हम जाते हैं ना और नबी के रोजे पे जाके कहते हैं ना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो अंदर से दिल कहता है, अब मालूम नहीं मेरा नबी मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, हिंदुस्तान चला जाऊंगा, अब तुम्हारी याद आएगी, मालूम नहीं मेरा क्या होगा। शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह भी गए और रोज़े मुबारका के करीब बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए और रोते रोते कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं आखिरी मर्तबा सलाम पढ़ने आया, अब मैं चला जाऊंगा, अपने वतन जाऊंगा, मालूम नहीं फिर आना नसीब होगा कि नहीं होगा। आप अभी तो ये सब बातें कह रहे कि 3 शख्स आए और काला इमामा, तीनों के हाथ में एक ही इमामा, लेकिन तीनों सहारा देकर आए और आकर कहा, आप शेख अहमद है? हाँ। कहा इमामा पहन लो। इमामा, इमामा समझते ना, काला इमामा, ये इमामा। कहा इमामा पहन लो। तो शेख अहमद खट्टू ने कहा, ना मेरे को सलाम पढ़ने दो, मैं इमामा नहीं पहनूंगा, मैं सलाम पढ़ रहा हूं और आखिरी मर्तबा पढ़ रहा हूं। अब मालूम नहीं मेरे नबी से मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, ये जगह पर आना होगा कि नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह की कसम, ये जमीन से बढ़ के कोई जमीन नहीं है, ये जमीन से बढ़ के अल्लाह की कसम कोई जमीन नहीं है। मैं या सलाम। उन तीनों ने कहा पहन लो। तो कहा मैं इमामा नहीं पहनूंगा, काला इमामा नहीं पहनूंगा, इसलिए कि मेरे को इमामा पहनने की आदत भी नहीं है, मेरे को आदत भी नहीं इमामा पहनने की। उन तीनों ने कहा पहन लो, खुद अल्लाह के रसूल ने भेजा है, खुद अल्लाह के रसूल ने भेजा है। बस इनका पूरा बदन थर 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 कांपने लगा। कहा अल्लाह के रसूल आपने भेजा है, आपने भेजा। इतना कहा ऑटोमेटिक इमामा सर के ऊपर आ गया, यानी अल्लाह के रसूल ने गोया अपने हाथों से इमामा पहना दिया। और हमारे नबी की आवाज आई, शेख अहमद खट्टू जाओ जाओ और इबादत करो, रियासत करो, मुजाहिदे करो, अरे लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डालो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मेरी मोहब्बत लोगों के दिल में डालता है, कयामत में मैं अकेला नहीं जाता, उसे भी जन्नत में साथ में लेकर जाता हूं। अल्लाहु अकबर। ये शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, वो सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह, वो काजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह, वो मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह, ये चारों ने जिस अहमदाबाद को रखा, क्यों मेरे प्यारों इसको खराब करते हो।